अब दूसरी चीज आती है, वो है ईमेल वेरिफिकेशन। आप बहुत कॉमनली लोग ईमेल गलती कर देते हैं टाइप करने में, तो सिंपल है, यहाँ पर भी, यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको डालना है करेक्शन ऑफ ईमेल आईडी। ये देखिए, ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है वहां पर लिखना है करेक्शन ऑफ ईमेल आईडी। सॉरी, यहाँ पर एक आई ज्यादा हो गया। ओके, उसके बाद डियर सर मैडम, माय ईमेल आईडी वाज टाइप्ड रॉन्गली व्हाइल रजिस्टरिंग इन जा लाइफस्टाइल। मेरा ईमेल आईडी गलती से टाइप कुछ और हो गया है, रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज उसको करेक्ट कीजिए। Correct the same in my ID. I have furnished all my registration information below for your reference. जितने भी registration information है मैंने आपके reference के लिए नीचे दी गई है। और यहाँ पर तीसरे लाइन में आपको डालना है my correct email IDs। जो भी आपका email ID सही होगा यहाँ पर आपको वो डालना है, सही स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। और उसके बाद आपकी जो भी registration information थी ये आपको यहाँ पर डालनी है। और उसके बाद Please find attached my KYC documents used for doing personal verification as proof of verification. और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए थे वो अटैच कर दीजिए। काइंडली डू द नीडफुल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आपका नाम लिख के नीचे। और ये भी मेल आपको डालना है support@jalifestyle.com। ये याद रखिए, मैं वापस यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको, support@jalifestyle.com। ओके, ये सही तरीके से आप ईमेल लिखिए और कंपनी को भेज दीजिए। ओके, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ईमेल करेक्शन का, आपका ईमेल स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा तो भी वो रेक्टिफाई हो जाएगा। अगर ऐसे केसेस में जहां पर आपको ईमेल का कंपनी की तरफ से ईमेल वेरिफिकेशन नहीं आया होगा, तो आप इसमें ये भी डाल सकते हैं कि ईमेल वेरिफिकेशन भी नहीं आया मुझे, प्लीज ईमेल वेरिफिकेशन लिख भेज दीजिए करके। तो ये भी अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो वो भी आ जाएगा आपको साथ साथ में। ठीक है, तो ये हो गया ईमेल वेरिफिकेशन का। अब उसके बाद देखते हैं मोस्ट कॉमन चीज जो लोग गलती करते हैं, वो है डेट ऑफ बर्थ। ओके, और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या लिखना है, सेम ये अपना सब्जेक्ट में डालिए करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ। ओके, और डियर सर मैडम, ओके, आप इसी तरह से लिखिए माय डेट ऑफ बर्थ वाज टाइप्ड रॉन्गली व्हाइल रजिस्टरिंग इन जा लाइफस्टाइल, request you to please correct the same in my ID. Okay, I have furnished all my registration information below for your reference, और correct date of birth as per national identification document is। आपने जो भी national identification document जो दिया होगा KYC के लिए, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको डेट अपनी डालनी पड़ेगी। जो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है DDMMYYYY, यही फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अगर आपका सिंगल डिजिट नंबर है तो हम हमेशा प्रेजेंटेशन में बताते हैं, अगर आपका 1 से 9 तक कोई भी डिजिट होगा तो आपको लिखना क्या है, तो आपको 0 डालना है पहले सबसे। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 09, तो आपको 09 लिखना है, सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, आपको 09 लिखना है, इतना याद रखिए। तो इस तरह से मंथ भी जो होगा, अगर आपका सिंगल डिजिट मंथ होगा, मान लीजिए आपका मार्च मंथ है, तो आपको डालना है 03। ओके, ये गलती मत कीजिए किसी के कहने पर। ओके, ये है 03। और उसके बाद जो भी आपका ईयर रहेगा नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में, उसके हिसाब से आप साल डाल दीजिए। उसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए वो वहां पर वापस भरिए यहाँ पर पूरी तरह से। और नीचे लिखिए प्लीज फाइंड अटैच्ड माय केवाईसी डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डूइंग पर्सनल वेरिफिकेशन एज प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन। आप जो भी अटैच कर दीजिए डॉक्यूमेंट जो भी आपने दिया था पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें ये डेट ऑफ बर्थ सही से दिखनी चाहिए। काइंडली डू द नीडफुल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आपका नाम लिख दीजिए। इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस आप कर दीजिए। और ये भी आपको डालना है support@jalifestyle.com पे, support@jalifestyle.com पे ये आपको मेल करना है कंपनी को। और ये एक बार आप मेल करोगे, कंपनी वेरीफाई करेगी आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है उसके बेसिस पे, और आपका जो भी चेंजेस है वो आपको करके खत्म कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ। अब बहुत कॉमन चीज मैंने देखी है और वो ये है कि काफी सारे लोग जब भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, और वो गलतियों की वजह से बहुत सारे लोग, पता नहीं मुझे, हम इतनी बार मीटिंग में बता चुके हैं कि प्लीज आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो ठंडे दिमाग से, हड़बड़ी मत करें, पहले देखें किसका नाम सही से आप डाल रहे हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट किसी तीसरे के नाम पे डाल देते हो। तो ऐसे टाइम पे अगर आपने ऐसी गलती की होगी तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ।
तो उसके लिए है आपको ये करना है, आपको मेल लिखना है करेक्शन, पहले डालिए सब्जेक्ट में करेक्शन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, और ये ईमेल करना है आपको verifications@nordic-approval.com पे। ओके, ये ध्यान से लिखिए, verifications@nordic-approval.com पे। ओके, और ईमेल कंटेंट यहां से शुरू होता है, डियर सर मैडम, I have uploaded wrong KYC documents while doing personal verification on below mentioned ID। मतलब आपने गलती से गलत डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं नीचे दिए हुए आईडी पर। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव मी डॉक्यूमेंट रीसबमिशन ऑप्शन अगेन। तो आप कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप प्लीज मुझे डॉक्यूमेंट रीसबमिट करने का ऑप्शन दीजिए आईडी पर। ओके, so I can upload correct documents and complete the personal verification process। so आप करेक्ट डॉक्यूमेंट जो होंगे उस पर्सन के आप अपलोड कर सकते हो और उसका पर्सनल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको लिखना है यूजर नेम फॉर रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपको कौन से यूजर नेम पे रीसबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट्स, उसका आपको यूजर नेम यहाँ पर देना है। और उसके बाद एज यूजुअल आई हैव फर्निश्ड ऑल माय रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपको वापस पूरी तरीके से देना है। आपका पूरा नाम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, योर कंट्री और स्पॉन्सर नेम, ये देने के बाद एक बार हो गया। उसके बाद प्लीज फाइंड अटैच माय करेक्ट केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर डूइंग पर्सनल वेरिफिकेशन एज प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन। आपके जो भी सही डॉक्यूमेंट होंगे आपको इस ईमेल में अटैच करने, ताकि कंपनी वेरीफाई कर सके कि आपका नाम और जो सही ईमेल डॉक्यूमेंट आपने जो भी दिए हैं केवाईसी के वो मैच कर रहे कि नहीं। एक बार वो मैच करेंगे तो आपको कंपनी आपके यूजर नेम पर जो भी आपने पुराने डॉक्यूमेंट अगर किसी के गलती से अपलोड किए होंगे या फिर गलत फोटो अपलोड किया होगा तो वो कंपनी आपको रीसबमिशन करने का ऑप्शन देगी, एक नया लिंक देगी जहां पर आप जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स वापस सही तरीके से अपलोड कर सकते हो। ओके, तो ये आपको भेजना है verifications@nordic-approval.com पे, और सब्जेक्ट में आपको लिखना है करेक्शंस ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट। ओके, इसमें आप गलती मत कीजिए। अगर इसमें भी आप कॉपी पेस्ट करने में भी गलती करोगे या फिर आप जो सही यूजर नेम है या फिर जो आईडी की इंफॉर्मेशन है जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज की है वो अगर आपने गलती की कहीं ना कहीं, तो आपका ईमेल वापस साइड में रख दिया जाएगा, कंपनी उसको रिप्लाई नहीं करेगी। और फिर वापस मत बोलना कि सर मैंने कंपनी को मेल भेजा था लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया। अब तक जितने भी केसेस मैंने देखे हैं कंपनी से रिप्लाई नहीं आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंग्लिश की वजह से। आपने सही से इंग्लिश नहीं लिखा है, और सही से इंग्लिश नहीं लिखने की वजह से सामने वाले इंसान जो भी सपोर्ट डिपार्टमेंट में वो सही से समझ नहीं सकते, और सही से नहीं समझने की वजह से वो आपके ईमेल को साइड में रख देते हैं और आपको उनका जवाब नहीं दिया जाता। ओके, तो जो भी कहा जाता है तो जो भी है वो सही से लिखिए, गलती मत कीजिए इनमें। जो भी यूजर नेम है वो सही से लिखिए। और दोस्तों मैंने शुरुआत में जैसे कहा था कि अगर आपको इस बिजनेस में काम करना है, अगर आपको एक अच्छी टीम को मैनेज करना है, तो ये बेसिक चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। ओके, अगर आपको ये सारे झमेले में नहीं पड़ना है तो एक ही चीज करनी पड़ेगी आपको, शुरुआत में ही गलती मत कीजिए। यही मैं बोलूंगा आपको, शुरुआत में ही गलती नहीं करेंगे तो ये सारा झमेला करने का संबंध ही नहीं आता। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारे लोग जो केवाईसी करते हैं तो हड़बड़ी में करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कौन या शेर पीछे पड़ा है आपको, क्या किसी ने डेडलाइन दी, अरे यार अभी क्या अभी करना है, इमीडिएटली करना है, ऐसा है क्या? कुछ भी नहीं है ऐसा। आराम से कीजिए ना, किसी ने कनपट्टी पे गन नहीं रखी है आपकी, यार अभी क्या अभी करना है करके। ध्यान से देखिए, डॉक्यूमेंट्स 2 बार चेक कीजिए, नाम चेक कीजिए, क्योंकि एक बार आपने केवाईसी कर दिया उसके बाद आपका नाम करेक्शन के लिए वापस आपको मेल लिखना पड़ेगा। और नाम ये सही करने के लिए आपको 2 से 3 बार ऑप्शन दिया जाता है। और लोग गलती कहाँ करते हैं, जब फाइनल ऑप्शन केवाईसी का आता है और जब डॉक्यूमेंट अपलोड का जब बारी आती है तो जो लास्ट वाला जो नाम देना होता है उसमें लोग गलती कर देते हैं। जबकि मैंने कितनी बार आपको बताया गया है कि नाम जो भी होगा आप कॉपी और पेस्ट कीजिए, ना कि टाइप करते बैठिए। लेकिन लोग फॉलो नहीं करते, वो लोग अपने हिसाब से उसको कॉपी ये टाइप करने की कोशिश करते हैं, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, फिर उन्हें पता चलता अरे यार ये गड़बड़ हो गई। तो अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करें सबसे पहले आपका स्पॉन्सर नेम सही देखें। बहुत सारे इस सिस्टम में ऐसी आईडीज है जो कि डमी लगी है, जिनके स्पॉन्सर नेम गलत होने की वजह से वो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। ओके,
तो आइंदा से आप जब भी कोई रजिस्ट्रेशन करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले स्पॉन्सर नेम चेक कीजिए। उसके बाद जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली हुई है उसको डबल चेक कीजिए, और डबल चेक करने के बाद ही सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। नहीं तो आपको ये सारा झमेला और तामझाम करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे लगता है बहुत सारे लोग अभी भी तैयार नहीं है। तो जहां तक मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है अगर गलती किया तो। और इतना ही मेरा सेशन था, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सर एक चीज, लोगों को डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करने आता है। मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच जीमेल में कैसे करते हैं? थोड़ा सा एक बार बता दीजिए सर। जी जी, एक मिनट, चलिए मैं इस पे डाल के करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। दोस्तों चलिए डॉक्यूमेंट अटैच कैसे करना है अगर देखते हैं तो, चलिए अभी ओके। चलिए मान लीजिए आपने ये मेल लिखा, तो आप मेल के नीचे आप देखोगे जब भी आप जीमेल पे जाओगे तो जीमेल पे ये देखिए नीचे ना कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। ये दिख रहा है एक एक पिन वाला ऑप्शन है, एक यू पिन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको। इसको, ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और ये ऑप्शन होता है अटैच फाइल वाला ऑप्शन। आप इस पे अगर कर्सर लेके भी जाओगे, आपके फोन पे भी लेके जाओगे ना, तो वहां पर आपको दिखेगा अटैच फाइल्स करके ऑप्शन आएगा। तो आप इस पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट जहां भी जिस भी फोल्डर में होगा उसको सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद उसको आप डबल क्लिक करोगे, अपने आप वो डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा। अगर आपको मल्टी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं तो सेम सिमिलरली वापस उसी इस पे आप क्लिक कीजिए, दूसरा डॉक्यूमेंट आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद ओपन करिए या फिर डबल क्लिक कीजिए, अपने आप वो अटैच हो जाएगा। और एक बार दो डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए, आपको बस सेंड बटन पे क्लिक करना है, उससे ज्यादा आपको कोई बड़ा काम नहीं है। बहुत ही सिंपल है, बहुत अगर आप ये चीजें प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत सिंपल तरीके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज की तारीख में अपनी आईडीज तक खोल के नहीं देखते। ये एक हमारा दुर्भाग्य है। इतना कंपनी ने आपको एक अच्छा मौका दिया है बड़ा पैसा कमाने का, आप लोग खुद की आईडीज तक ओपन नहीं करके देखते। आपको आईडी में कौन सी चीज कहां पर है ये तक नहीं पता बहुत सारे लोगों को। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आईडी खोलना शुरू कीजिए रोज के रोज। और ये जो ईमेल भेजना, बाकी सारी जो चीजें हैं, ये बेसिक आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अपने 2 ईमेल्स बना लीजिए और एक में से एक दूसरे को आप ईमेल भेजते रहिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। कोई गलती हो गई ना तो आप समझ जाओगे कि बाबा कहाँ पे गलती कर रहे हो आप। ये बेसिक चीजें अगर आप नहीं सीखोगे ना तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली कल की तारीख में, इतना ही बता सकता हूँ।